गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि सभी के सभी कैंडिडेट्स जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर अपने नियमित काम को कर रहे होंगे। उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए एक आदर्श कंडीशन, एक आदर्श स्थिति में समय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए उस पर एक चर्चा है और उम्मीद करता हूँ ये चर्चा एक सही दिशा और समय के प्रबंधन में मदद करेगा। तो इसमें देखिए, जो आने वाले समय में तकरीबन हमारे पास 5 महीने का समय है और मैक्सिमम 6 मंथ का समय है। अगर हम आयोग के टाइम टेबल को देखें तो प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट, फिर मेंस एग्जामिनेशन का डेट और एग्जामिनेशन के बीच ये ड्यूरेशन बचा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय में जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है टाइम का, उस को हम किस प्रकार बांट कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो भी, और प्रीलिम्स के जो जीएस पेपर हैं, मेंस के जो जीएस पेपर हैं, उन सभी के लिए किस प्रकार टाइम अलॉट करें कि हमारा टॉप रैंक में कहीं ना कोई जगह बने, अगर हम सही दिशा में कंसिस्टेंसी से काम करें। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक टाइम है जो बिफोर प्रीलिम्स है, बिफोर प्री एग्जामिनेशन है। आपका प्रीलिम्स होगा, जैसे कि डेट बता रहे हैं अभी के दिन में, अप्रैल लास्ट वीक में बता रहे हैं, तो 3 महीने आपके पास प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बचा हुआ है। उसके बाद देखिएगा प्रीलिम्स रिजल्ट आफ्टर प्री रिजल्ट, आपका प्री रिजल्ट आएगा उसके बाद का समय। आमतौर पे माना जाता है कि आयोग 1 से 1.5 महीने, 45 दिन ऑलमोस्ट के बीच रिजल्ट आ जाता है, ऐसा एवरेज केस में देखा गया है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 40-45 डेज रिजल्ट के इंतजार में गुजरेगा, 45 डेज वो मान ले। तो इसको मैं लिख भी दूं, 3 मंथ ये, 45 डेज ये। उसके बाद देखिए, जो बड़ी अच्छी बात होती है, जब भी कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स क्लियर करता है तो उसके पास आने वाला 45 डेज बचता है। 45 दिन में फिर से ऐसा टाइम माना जाता है कि रिजल्ट आता है, टाइम दिया जाता है कि आप मेंस की तैयारी कर लें। प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद ऑलमोस्ट 40-45 डेज। तो ये है आफ्टर रिजल्ट 45 डेज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसकी तैयारी के लिए आपके पास 45 डेज होगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 से 6 महीने हैं, जिसके लिए एक योजना बनाना है और उसके अनुसार हमें डेली अपने रूटीन को एडजस्ट करके उन चीजों पे काम करना है जो आपको सही दिशा में हमेशा बनाए रखे। सो बिफोर प्रीलिम्स हमारे पास 2 एरिया बनता है, एक जीएस का पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर। एक जीएस का प्री का एरिया और जीएस का मेंस का एरिया, और यहाँ पे ऑप्शनल का मेंस का एरिया। तो ये 3 काम बचता है हमारे पास, जिसे हमें आने वाले 3 महीने में किस रूप में करें और कैसा टाइम अलॉट करें। अब देखिए कि ये प्रीलिम्स का एरिया है, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले प्रीलिम्स लिखा हुआ है, मेंस एग्जाम दिया हुआ है, और वो कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, दोनों के लिए बता रहा हूँ। और दोनों के लिए उतना ही, प्रीलिम्स हमेशा न्यू चैलेंज होता है और हमें स्कोर करना होता है ऑलमोस्ट एक बाउंड्री लाइन से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा करना होता है कि हम कंफर्म होके मेंस एग्जाम उसी दिन से तैयारी करें जिस दिन प्रीलिम्स का हमने एग्जाम दे लिया है। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए करें क्या, इसमें देखिए मेंस के लिए, मैं मेंस पे आता हूँ, प्रीलिम्स के लिए क्या कीजिए कि जो भी कैंडिडेट पुराने या नए हैं, उसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो बेहतर से समझ पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए 3 डेज एंड 3 डेज, दो बांट दीजिए, 2 शिफ्ट में वीक को बांट दीजिए। मेरा ये ओपिनियन है, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसमें कोई एक सेक्शन जीएस का, आपके 6 सेक्शन होते हैं,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, ये सारे आपको जीएस का एरिया होता है। उसमें से कोई एक एरिया को वीक में 3 डेज सर्टेन टॉपिक ऊपर है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि हिस्ट्री है, तो आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा, सम एज पढ़ा उसका, बिफोर मौर्य, आफ्टर मौर्य जैसा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमने इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल रखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई कॉन्टिनेंटल एरिया रखा। ऐसा एक एरिया को 3 दिन पढ़िए, और 3 दिन पढ़ने के बाद उसी के लास्ट डे में पेपर बनाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन उस चैप्टर के बनाइए। तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उस पे हमारी दक्षता कितनी विकसित हुई है। या फिर अगर नहीं बना है तो किस सिरे से फिर से पढ़ना है, रिवीजन जरूरी है। फिर तीसरे दिन नेक्स्ट 3 डेज नेक्स्ट एरियाज को पढ़िए, वहां पे रुके मत रहिए। फिर उसके लास्ट डे क्या करें कि हम एमसीक्यू बनाए। तो ये 2 लेवल पे देखिएगा कि आपका प्रिपरेशन नजर आएगा, जिसमें आप 3-3 दिन करके कोई एक सेक्शन को कंफर्म करेंगे। वीकेंड डे बिल्कुल शांत से रहिए कि जो आपका संडे का दिन है वो दिन ऐसा रखिए जिसमें कि हम नए चीज को ना पढ़ें। जितनी वीक में पढ़ा हुआ है आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एक जिसको आपने वीक में टारगेट किया है उसको पढ़िए, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। और दोनों 3 and 3 डेज वाला 6 डेज का जितना भी कंटेंट्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यू बना जाइए। तो आप पाएंगे कि एक सप्ताह में आप सही रास्ते पे लगेगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे सारे सिलेबस का खत्म होना परफेक्शन से आसान हो जाएगा। प्लस चूंकि साथ साथ एमसीक्यू बना रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, और जो चीज क्वेश्चन में बनाए होते हैं पढ़ने के दौरान वो बोल्ड होता जाएगा। फिर से रीइंफोर्समेंट आसान हो जाएगा कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो देखिएगा कभी कभी हम कंटेंट्स पढ़ते होते हैं और हमें याद होता है, पर क्वेश्चन बनाते समय गलती होता है। इस गलती को दूर करने के लिए जरूरी है कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन जैसे ही याद बनाइएगा तो आपकी गलती के द्वारा ये पक्का हो जाएगा कि ये एरिया महत्वपूर्ण एरिया है चैप्टर का। अगर एक चैप्टर से आपने 25 क्वेश्चन बना लिए हैं तो उस चैप्टर का सभी कोर एरिया आ जाता है। फिर वो चैप्टर आपको लगेगा कि हमारा पूरा का पूरा व्यू आपके पास है। अगर ऐसा लगे कि आप उसमें दक्षता और भी हासिल करना चाहते हैं तो संडे के दिन ऐसा रखिए कि सभी जितने कंटेंट्स पढ़े हैं उसको टाइम देकर स्ट्रक्चर बनाइए और उसके सारे इंफॉर्मेशन को लिख जाइए। लिखने से और भी याद होता है। तो ये काम हमें 3 महीने तक करना है, सभी एरिया में, 6 एरिया में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सभी एरिया में। तो आपका जीएस का जो जीके का जो टेस्ट है, जीएस का प्रीलिम्स का, वो स्कोर इतना हो जाएगा कि आपको कभी चिंता नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिहार की पतली सी जो ज्योग्राफी हमने पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर ज्योग्राफी का सर्टेन सेक्शन आपको अवेलेबल नजर आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ बिहार ज्योग्राफी भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो बिहार प्लस ये सेक्शन मिला के आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। देन प्रीलिम्स कंफर्म, आप उसमें फेल करने नहीं जा रहे हैं। इतना काम लेकिन जरूरी हो कि ऐसा नहीं कि एक दिन उत्साह आया, हमने काम कर लिया और नेक्स्ट डे से नहीं हो पाया। अगर कोई एक दिन हो भी गया किसी न किसी कारण से, काम तो होता ही, अगर बाध्यता हो गई कि हम दूसरा ही काम जरूरी है उस दिन, तो उसको सेकेंड डे जरूर कंफर्म होके पूरा कर लें, अपनी निष्ठा के साथ, अपने पूरे मनोयोग के साथ उसको कर लें। तो आपका कैपेसिटी इंटैक्ट रहेगा, नहीं तो भूलेगा भी, अगर रिपीटिशन नहीं हुआ तो भूलेंगे। तो इस चीज को आप कंफर्म करें। फिर देखिए जो हमने 1 महीने में पूरा किया है, आपका काम बढ़ता जाएगा। जो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक किया, तो जो महीने का लास्ट वीक है उसमें पूरे संडे ऐसा हो कि आप पूरी चीज को फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और पूरे यूनिट का टेस्ट दीजिए, पूरे सेक्शन का। सपोज आपने 1 महीने में हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई कर लिया है तो पूरे ज्योग्राफी में देखिए कहीं गलती हो रही है क्या, हिस्ट्री में कोई गलती हो रही है क्या, फिर रिविजन कीजिए। तो आपको एक काम को जब भी हम कई बार करते हैं तो वो चीज हमें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाता है, विशिष्ट बनाता है, और फिर आपसे कोई गलती नहीं होगा। तो ये काम कर लीजिएगा। अब दूसरा ये काम मैं बताता हूं, वो है आपका मेंस
और ऑप्शनल के लिए। मैं पहले ऑप्शनल ज्योग्राफी की बात करता हूँ। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और उसके लिए मैं बताता हूँ कि इस एरिया में अभी भी हमारे पास इतने टाइम है कि हम बहुत ही अच्छे से सिलेबस को लिख सकते हैं, सिलेबस को समझ सकते हैं और उस कंटेंट्स को बेहतर से बेहतर आंसर फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास ये 3 मंथ को मैं टारगेट कर रहा हूँ फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, राइट। इसमें देखिए क्या कि हमारे पास पहला एरिया है कि 3 महीने। तो 3 महीने में 90 क्वेश्चन रखिए, 90 क्वेश्चन या 90 टॉपिक, 120 टॉपिक है टोटल, 190 की बात कर रहा हूं। अगर इस 90 दिन में 90 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 90 क्वेश्चन तैयार हो गया, तो आप समझिए कि जो आगे का जर्नी है ये वाला और ये वाला 45 दिन 45 दिन, उन दिनों में आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपकी तैयारी 80% 90% होके रखी हुई है। तो पर डे 1 क्वेश्चन, 1 चैप्टर और 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन काफी है, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन, जैसे सपोज हमने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया, ओशनोग्राफी पढ़ाया, बायोजोग्राफी पढ़ाया या फिर इन्वायरमेंट पढ़ाया, कोई भी एरिया पढ़ाया, तो उसके एक कॉन्सेप्ट को जैसे मैं क्लास में लिखाता हूँ, उसको नोट्स बना लीजिए। पहले नोट्स बना लिया, क्लास में समझ लिया, क्लास के दौरान भी ऑलमोस्ट 50-40% जरूर याद हो जाता है, जैसा मेरा मानना है। आप किसी लेक्चर को अटेंड करके देखिएगा यूट्यूब पे, तब भी पता चलेगा कि क्लास के दौरान आपको 50% अगर सहूलियत से समझ के लिखा है तो याद हो जाता है। तो नोट्स याद हो जाने के बाद, नोट्स लिख लेने के बाद आपको सिर्फ ये रहता है कि एग्जामिनेशन के अनुरूप, उस फॉर्मेट के अनुरूप उसको किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार मॉडिफाई करेंगे, वो सेकेंड काम सेकेंड फेज में हो जाएगा। तो अभी एक ये टाइम है जिसमें नोट्स का प्रिपरेशन हो जाए, आपको कम से कम 90 टॉपिक पे कंफर्म हो जाए, तैयारी हो जाए। और जो पुराने पहले दिए हुए हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए बताता हूँ कि हर एक बार का एग्जाम एक फ्रेश एग्जाम लीजिए, कि आप समझिए कि नया चैलेंज है, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नए सिरे से नए ढंग से उसको समझ के एग्जाम के अनुरूप उसका ड्राफ्ट बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर सेकेंड फेज आसान हो जाएगा। तो ऑप्शनल के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, कि ये 3 स्टेप्स बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। या मैं कहिए कि ऐसे में अगर कोई सच्चे अर्थ से, कोई दिल से एक बात मानता हो कि हम ये 6 मंथ एक्चुअली देने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको टॉप रैंकर्स में स्थान होगा, आपका नाम होगा, क्योंकि ये काम आपने पहले कर लिया है जो आपका कंटेंट प्रिपरेशन का है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और मॉडल आंसर राइटिंग का टाइम होगा, उसमें आप कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। तो वो चीज जरूरी है, ये 90 डेज को यूज करना। अब देखिए बात ये है कि हमने तो कह दिया कि प्रीलिम्स के लिए भी टाइम दीजिए, एक सेक्शन पर ही, ऑप्शनल के एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए। यहाँ पे जीएस भी एक एरिया है जो मेंस का अभी से ही टाइम करना देना जरूरी है। उसमें भी क्या कीजिए, 1 चैप्टर अ डे, 1 चैप्टर। और उसमें भी क्या कीजिए, अभी आंसर नहीं लिखे, सिर्फ नोट्स तैयार कीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, या किसी भी कंटेंट एरिया का जो सेक्शन आप तैयार कर रहे होंगे, उसका एक चैप्टर लिखा और एग्जाम के अनुरूप उसका नोट्स बना लिया, तो ये 90 डेज आपका पावर पैक डे होगा, राइट। अगर प्रीलिम्स को 3 घंटे दीजिए और 2-2 घंटे भी, 2.5 आवर्स भी आपको इन दोनों को दे दीजिए, तो रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा है, जॉब में नहीं है, आपके पास सिर्फ प्रिपरेशन करना है, तब तो और भी कहीं बेहतर है ना। जिसके पास अभी जॉब नहीं है और सिर्फ इसकी तैयारी कर रहा हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसमें ज़्यादातर बैचलर्स और फ्रेशर बच्चे होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। तो आप अपना रूटीन जो है, जैसे 8 घंटे का 10 घंटे का बना के एक बार में पास करने की दक्षता हासिल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है ये कंसिस्टेंसी, फर्स्ट फेज का हमने बता दिया, किस चीज के लिए, फॉर प्रीलिम्स, फॉर जीएस एंड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। अब बात, या आपका कोई दूसरा ऑप्शनल हो तब भी एक ही बात में बताया,
अब दूसरा फेज है कि आपका आफ्टर प्री जो आपका टाइम है, एंड द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट। अब ये 45 डेज आपका बचा हुआ है, राइट। ये बहुत ही यूजफुल टाइम होगा आपके लिए, जब आप आराम से ये होंगे कि मेरा प्रीलिम्स हो जा रहा है, हमारे पास मेंस का नोट्स लिखा हुआ है, ऑप्शनल का नोट्स लिखा हुआ है, फर्स्ट लेवल पे काम हो चुका है। सो सेकेंड लेवल पे जो है 45 डेज में आप क्या काम करें कि इस नोट्स का, सभी एरिया का, दोनों का, मैं कह रहा हूँ जीएस का भी और ऑप्शनल का भी, इस नोट्स को आप स्ट्रक्चर में लाएं, राइट। जिससे जो टॉपिक आपको याद हो गया, अभी आंसर मत लिखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आंसर मत लिखिए, आपको याद हो गया है, नोट्स बना हुआ है, तो उस चैप्टर्स के स्ट्रक्चर बनाइए कि उस चैप्टर का फीस क्या है, इसका फीस क्या है। फीस में क्या, चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक हायरार्की मिलाइए, टेबल मिलाइए। फिर टेबल मिलाने के बाद आपको लगेगा कि हमें अब पूरा सिलेबस याद है, ये 45 डेज इस काम में लगाइए, राइट। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, अब बात ये आती है उनका जो पहले एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो इमीडिएट आफ्टर प्री रिजल्ट, या फ्रेशर भी जिनको विश्वास हो गया कि मुझे कंटेंट आ गया है, आप टेस्ट सीरीज पे काम करें। टेस्ट सीरीज जो है पूरा का पूरा काम करें। सो 45 डेज जो योजना है फर्स्ट फेज का, उसमें ये है, प्रीलिम से पहले जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप यूनिट वाइज लिखें, क्योंकि किसी कैंडिडेट को पूरा का पूरा याद होता नहीं है। पूरा सिलेबस एक बार याद हो जाए तो कहना ही क्या। तो हमारे पास 20 यूनिट है पूरे सिलेबस में, तो फर्स्ट 45 डेज जो है आप यूनिट वाइज लिखते हैं। सपोज एक दिन मैंने जियोमॉर्फोलॉजी को लिख लिया, एक दिन क्लाइमेटोलॉजी को लिखा, बायोजोग्राफी को लिख लिया, तो इस प्रकार जो है यूनिट वाइज एरिया आपको बिल्कुल आपके कमांड पे होगा, कैपेसिटी के अंदर होगा, और पाएंगे कि एक सेक्शन आपको 1 मंथ में पूरा हो गया है, 30 डेज में पूरा हो गया, दूसरा सेक्शन 30 डेज में पूरा हो गया। तो यहाँ पे आके आपको यूनिट वाइज कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। ये काम करें आप सप्ताह में 2 दिन। जो मैंने पहले पॉलिसी बताया था उसी पॉलिसी का दूसरा हिस्सा बताया कि 3 दिन पढ़ा और तीसरे दिन टेस्ट लिखा, एक यूनिट का, फिर 3 दिन पढ़ा और नेक्स्ट दिन टेस्ट लिखा। तो आप जो पहले से पढ़े हुए हैं उसका रीइंफोर्समेंट हो गया सेकेंड फेज में। देन कम, ये बात समझ गए, मैं फिर से बता रहा हूं कि सेकेंड फेज में क्या काम करना है। सेकेंड फेज में 45 डेज होगा, उसमें प्रत्येक यूनिट का वीकली टेस्ट है। 3 दिन पे क्या हुआ, एक सेक्शन, 3 दिन पे एक सेक्शन, और संडे फिर रिवीजन का दिन रखें, ऑप्शनल का भी, जीएस का भी। मेरे ख्याल से ये मैसेज कन्वे हो रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। देन कम्स द लास्ट फेज। लास्ट फेज में आपका फिर से 45 डेज रहा, 45 दिन रहा आफ्टर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। एक तो आपने प्रीलिम्स के रिजल्ट को वेट करने में 45 डेज लगाया, जिसके दिन बीच हमने कहा कि आप जितने भी नोट्स हैं उसके अनुसार आंसर को ड्राफ्ट करें, स्ट्रक्चर को ड्राफ्ट करें। अब प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 45 दिन है जो मेंस का तारीख होगा आपका, ठीक है। इन दिनों जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर लिखिए, प्रीवियस ईयर पेपर। आमतौर पर ये पेपर हम सेकेंड फेज में लिख चुके भी होंगे, और पूरी पेपर लिखिए, कंप्लीट पेपर लिखिए, निश्चित समय में कंप्लीट पेपर लिखिए। जो आपका 3 आवर्स का टाइम है उसमें 25-25 मार्क्स के जो क्वेश्चन करीब 12 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो राइट, तो ऐसे क्वेश्चन का देखिएगा 3-3-6 और इंटू 2 12, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसको नियमित टाइम में जो दिया हुआ शेड्यूल है उसके अनुसार आप लिख पाते हैं कि नहीं। और इसमें फिर से ये स्लॉट रखें कि हम
3 दिन पे ही एक पूरा पेपर लिखें। 3 दिन कुछ न करें, हम उस पूरे एरिया को रिवाइज करें और तीसरे दिन हम पेपर लिखें। अब ऐसी कंडीशन में देखिए कि आपने पूरे सिलेबस को कितनी बार लिख लिया। कम से कम 10 टाइम्स आप पूरे सिलेबस के टेस्ट दे चुके होंगे, कम से कम 8 टाइम्स। तो आपके एग्जामिनेशन डेट तक मैं कहता हूं कि 5 दिन पहले कोई भी पेपर लिखना छोड़ दीजिए। 5 डेज और 6 डेज जैसा आप कंफर्टेबल समझे, और फिर उन चीजों को रिवाइज कीजिए जो आपने नोट्स बना रखा है। लास्ट बात, जो मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं अपने मन से, जैसा मैं फील करता हूं, जब एग्जामिनेशन करीब आता है तो बहुत सारे मटेरियल घूमने लगते हैं बच्चे कि यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा। नहीं करना है ऐसा। आप स्थिर रहें और जो आपने नोट्स बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, फिर जीएस सेक्शन का, या फिर वहां पे उस नोट्स पे रुकें। राइट। अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसी चैप्टर का, चैप्टर ही तो पूछेगा, तो उस चैप्टर में किसी बुक से लिया हुआ जो मटेरियल है उसको स्टेपल कर दिया, जिससे कि परीक्षा के समय आपको अध्ययन सामग्री निश्चित हो जाए कि इसी को पढ़ना है। ठीक है। तो स्थिर होके कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बिना किसी प्रेशर के आपको एग्जामिनेशन का दिन बहुत ही बेहतर लगेगा, और लगेगा कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है। वो सारे चीज़ आपके क्वालिटी एग्ज़ाम का हिस्सा बनेगा। तो अगेन मैं बताता हूँ कि अब भी मैंने बताया कि एग्जामिनेशन का जो दिन बचा हुआ है 5 महीने, उसको हमने 5-6 महीने उसको हमने 3 भागों में बांटा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले 3 डेज एंड 3 डेज प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट्स तैयार करने हैं। फिर आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करेंगे, एग्जामिनेशन डेट प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम के डिक्लेयर होने के बीच करीब 45 डेज का टाइम होगा। उस समय आप जो नोट्स बनाए हैं उसको याद करके उसका स्ट्रक्चर को लिखिए। क्वेश्चन आंसर ना भी लिखें, पूरे चैप्टर को लिख जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर थर्ड फेज में जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत अच्छा से लिखिए। टेस्ट सीरीज में पूरी पेपर लिखिए। पहले सीरीज में यूनिट वाइज लिखिए और दूसरे में पूरी पेपर लिखिए, तो लगेगा पूरा पेपर हमारा कभी भी कोई सेक्शन ना छूट सकता है, न गलती हो सकता है। और आपके आंसर चूंकि इतनी बार लिख चुके होंगे, इतना पॉलिश होगा, आपके पास इतने वर्ड पावर होंगे चीज़ों को लिखने के, तो आपका रिजल्ट जरूर बेहतर होगा। तो मैं ये मानता हूँ, मेरे मन में ये विचार था कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हम मेरे चैनल से जुड़े हुए या मूवीशाला से जुड़े हुए हमारे कोर्स में बच्चे हैं, उन सभी को ये मैसेज दे पाऊँ और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को एक डायरेक्शन, एक मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दे पाऊँ कि क्या ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अगर इसको समझते हैं तो आप इसको फॉलो करके देखिए। मेरा विचार है कि ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही प्रेरणादायक, कह सकते हैं कि बड़ा से एरिया ऐसा जिसमें रिजल्ट निश्चित किया जा सकता है। राइट। मैं अपने बच्चों के साथ ही फॉलो करता हूँ। एक रिजल्ट को बनाने के लिए जितना बच्चे को दौड़ना पड़ता है, कैंडिडेट को दौड़ना पड़ता है, उसके साथ उसी पेस के साथ एक टीचर को चलना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट आता है। अगर कोई एक कम दौड़ रहा हो, उसके साथ कम काम कर रहा हो, देन रिजल्ट मुश्किल है। सो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं इस संवाद को क्लोज करता हूँ। उम्मीद है आप सभी इसी पेज के साथ लगे रहेंगे और हम सब मिलके एक बेहतर रिजल्ट बनाने में सफल होंगे। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, पेशेंस से सुनने के लिए। धन्यवाद।